एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। नगरपालिका परिषद दमोह में नगर परिषद की विशेष बैठक का आयोजन किया गया, लेकिन इस बैठक में हंगामे के हालात निर्मित होते रहे और हंगामे के हालात को देखते हुए पुलिस बल यहां पर पहुंचा और कोतवाली थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस बल भी इस दौरान मौजूद रहा। काफ़ी देर तक यहां पर हंगामे के हालात देखने को मिले। तो नगर परिषद की बैठक के दौरान जहां हंगामा हुआ, वहीं नेता प्रतिपक्ष और अन्य पार्षदों ने भी अपनी बात कही। क्या कहना है उनका और क्या कुछ हुआ इस परिषद की बैठक में, आपको सुनाते हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए रामेश्वर लारिया की रिपोर्ट। नेक्स्ट में सारी चीजें जोड़ो, आप कर्मचारियों को जोड़ दो, आप 4 के बाद बुलाओ, बजट बैठक में कोई आपत्ति नहीं है। कर्मचारियों का मुद्दा पहले से ही राज्य शासन को भेज दिया है। बजट आप अभी कर लो, बजट नहीं हो कलेक्टर साहब 4 महीने के लिए इस तरह कलेक्टर साहब ने कर्मचारियों तक किस तरह से भेजा, जो आपने पूरी जानकारी नहीं दी कलेक्टर साहब। क्या हमें घर घर कचरा करने की ड्राफ्टिंग आपने हमें दी, हम उसका अध्ययन कर सके, हम उसमें कुछ सुधार कर सके, हम बजट में हम उसको काम को कर सके। क्या आपने कोई ड्राफ्टिंग हमें दी? आपने ड्राफ्टिंग नहीं कैसे चर्चा करें उस विषय पे? अगर आपकी सरकार करिए काम, हम सहमति देते हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं होगा। आपको ड्राफ्टिंग देना पड़ेगी, हम लोगों को बताना पड़ेगा। हम जनता के पैसों का इस तरीके से खर्च रहे होंगे, इसलिए हमारा निवेदन है विधिवत पड़ेगा। पास को कैसे दे दिया? कितने पास करने का ना सर हम लोग 26 को तो दूसरी बात थी, 27 को नहीं अब तो उन्होंने लिखित में इसको आगे बढ़ा दिया। ये आपको पर ये देखना पड़ेगा इसमें आज का सदर आप हमेशा रखने देते हो कि आपकी परिषद का रिश्ता आ रहा है, जो बात करते हैं आपसे उस परिषद का हवाला देने पर अभी आप बात करते हैं। झूठ नहीं बोलना था, देखिए समय को जोड़ बोल तो आपको भूल जाते सही नहीं एजेंडा बनाइए। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, आज के डॉक्टर सम्मेलन आप बुलाइए, अपना सम्मेलन में सारे लोग सहमति देंगे। आप जो एजेंडा है ये इसमें से हटाइए और जो जोड़ना है वो एजेंडा आप जोड़िए। आज की जो परसों नर्स जब आपको उम्मीद हो आप बुलाइए, हम लोग पूरे 5 साल के साथ करेंगे आपको। लेकिन ये मुद्दा जोड़ना चाहिए, सिलाकर हाउस का सबसे पहले मुद्दा आना नहीं चाहिए, वरना पूरे 5 साल जुड़ने वाली बात को देंगे। और आपको मैं नहीं बोलना चाहता हूँ सर, एक दमोह किसी के मौत खाने लायक नहीं है, प्रस्ताव में पास हो जाए। हमारा निवेदन है एजेंडा जोड़िए, सबको चालू करके बुलाइए। सर मैं अपनी बात रखता हूँ, अपनी बात
जैसे मैं अपने कार्यालय प्रमुख हूँ ना, तो अवगत कराने का स्कीम ये नहीं देखो, मुझे खुद कुछ चीजें करनी पड़ी है ना, अवगत कराने के लिए। तो अवगत आपने सूचना तो बता दिया कि सर के नॉलेज में है, वरिष्ठ अधिकारी के नॉलेज में, लेकिन उस चीज को वापस लाने के लिए आपको भी तो करना पड़ेगा कुछ। सब जैसे हमने सब 2 पत्र दिए, बाकी का आपका राइट बनता है क्या? एक चीज और भी है सर, पीआईसी में सर ने बना दिया हर ड्राफ्ट। नहीं कलेक्टर साहब ने उस पे कार्रवाई की। परिषद में आप स्वयं देखो, तो परिषद का कम से कम आपके पास परिषद में तो सीएम सचिव आप ही है ना, या तो परिषद के सचिव सीएम साहब ही हैं। सर विगत जो पीआईसी थी उसमें मैं सचिव नहीं था, स्वयं सीएम साहब ही सचिव थे। उसके बाद सीएम साहब ने आदेश पारित कर दिया गया है, उसमें जो नियम थे उसके हिसाब से पावर सीएम साहब ऐसा है, देखिए कोई इसमें कोई वाली बात नहीं है, आप तो एक पत्र इनको फिर से लिखो। उसमें मैं नहीं, कलेक्टर साहब भी पत्र लिख चुके हैं कमिश्नर साहब इनके अगेंस्ट। हाँ। इन्होंने रख रखा है, ये कलेक्टर साहब लिख चुके हैं, मेरी तो छोड़िए आप, कलेक्टर साहब भी आगे लिख चुके हैं, ये बैठ के डिस्कस। नहीं तो फिर आपकी उसमें नगर पालिका नियम में फिर क्या है, इनकी ऐसा रख ले रजिस्टर में कमिश्नर साहब को स्थिति क्लियर करना हो गई। हम वचन दे रहे हैं का प्रभारी इसके संबंध में एक रिव्यू पिटीशन फाइल की, और रिव्यू पिटीशन फाइल इस बात पे की है, और उसमें अध्यक्ष दिया और सीएम महोदय ने शपथ पत्र है कि दमोह आसपास के नई क्षेत्र और नकुटी और नगरी क्षेत्र नकुटी गुंडलपुर यहाँ पर भी बोला जा सकता है, ऐसा शपथ पत्र हाई कोर्ट किया है। और जितेंद्र राम से तो हम पता ही करेंगे, यह बात याचिका हम लोगों ने की है, और पहले आप इस तरह से तो ये हाई कोर्ट से चल रही है, हम लोग कोई बात है, नियम है आपके पास, ले लीजिए, नियम के साथ कोई नियम नहीं है। पूरा ना होने के अरे रजिस्टर में मैसेज करो ना। उसमें वही लिखवा रहे हैं, कोरम पूरा न होने का। कोरम पूरा हुई है, प्रमाण पत्र होना मतलब करे नहीं तो कोरम में चालू ही नहीं हुई ना बेटा, नहीं मैं दे दिया तो उसमें लिखने का क्या होगा? आज के लिए सीएम तरफ से लेटर जारी हो दो, हो रहा ना परिषद की बैठक आओ की है। आज की डेट में जो तो लिखो है कोरम पूरा नहीं होने आ रहा, परिषद की बैठक की है, आप जानकारी है चैम्बर में लिखा जाएगा। चैम्बर में लिखा हमने प्रतिनिधि है,
परिषद की बैठक बुलाई गई थी, जो उपाध्यक्ष महोदय के पत्र के बाद बुलाई गई थी, जिसमें हम लोगों के कोई भी एजेंडे को जोड़ा नहीं गया, इसलिए परिषद की बैठक हम लोगों ने बहिष्कार किया। इसमें वाद विवाद भी बहुत जोरों से हुआ है। बाद विवाद ये था कि ये सीएमओ साहब को रजिस्टर नहीं उपलब्ध करा रहे थे, जिसपे मेंशन कर सके कि अगली परिषद की बैठक कब बुलाई जानी है। ये अपने मन से एजेंडे में कुछ भी जोड़ देंगे फिर, या 10 लोगों को जोड़ के बैठा के अपने पास में, जिस तरीके से इन्हें लिखा है अभी 2 दिन बाद ये परिषद बुलाना फिर चाहते, तो अपने कहीं भी बैठा के 10 लोगों को एजेंडा पूरा कर लेंगे अपना। ऐसे कौन से रजिस्टर हैं जो सीएमओ साहब के पास होने चाहिए थे? पीआईसी रजिस्टर है और परिषद रजिस्टर है, दोनों रजिस्टर अध्यक्ष के पास है। सीएमओ साहब लिख के भी दे चुके, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये नियम अनुसार कहाँ होने चाहिए थे? ये सचिव के पास होने चाहिए, नगर पालिका में। और ये है कहाँ अभी? ये अध्यक्ष के घर में। इस संबंध में सभी पार्षदगण क्या कार्रवाई करेंगे? सभी पार्षदों ने निवेदन किया है, एसडीएम साहब से, सीएसपी साहब से, सभी से बोला गया है। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। आज परिषद की मीटिंग सारे पार्षद, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के, एक विशेष सम्मेलन के लिए आग्रह किया था आदरणीय कलेक्टर सर से, उस पर संज्ञान लेके विशेष सम्मेलन बुलाया गया था। विशेष सम्मेलन इसलिए बुलाया गया था कि उसमें बहुत से मुद्दे थे विकास के, कि जो सभी 39 वार्ड में विकास नहीं हो रहे हैं, तो बहुत समय से परिषद हुई भी नहीं थी, इसलिए आज सारे पार्षद इकट्ठे होके आए और अपने अपने एजेंडा दे। चूँकि सीएमओ साहब ने जो एजेंडा पे बात होनी थी वो एजेंडा ही नहीं लेके आए, जिस पे विशेष सम्मेलन बुलाना था। वो एजेंडा जैसे कर्मचारियों का था, एक स्लाटर हाउस का है, भाई ऐसी चीज़ें वहाँ आप एजेंडा में लेके आए, वो परिषद को मंजूर नहीं थी। उस परिषद का सबने बहिष्कार किया है, वो परिषद स्थगित कर दी गई है। लेकिन आदरणीय एसडीएम साहब यही उपलब्ध है, सीएसपी साहब उपलब्ध है, पीआई साहब, तमाम फोर्स वाले ही उपलब्ध है। उसके बाद भी रजिस्टर यहाँ से चला गया। सीएमओ साहब मांग करते रहे कि रजिस्टर लाइए आप, उस पर प्रोसीडिंग की जो भी है, लेकिन नहीं, रजिस्टर ले गए, अध्यक्ष जी लेके चली गई। तो इसका सभी पार्षदों ने विरोध किया है कि जो सामग्री हमारे यहाँ की है, सचिव की होती है, कार्यालय अधीक्षक की होती है, वहाँ दस्तावेज रहना चाहिए, लेकिन वो दस्तावेज यहाँ ना रह के अध्यक्ष के घर पे है। सभी पार्षदों ने विरोध किया है कि ऐसा नहीं चाहिए। ऐसे कौन से रजिस्टर हैं जो? वो पीआईसी और परिषद के जो रजिस्टर हैं जिसमें सारे एजेंडा होते हैं, वो रजिस्टर ले जाने का अधिकार नहीं है उनको, वो अपने घर रखे, वो ले गए। वो तो सारे पार्षदों में एक रजिस्टर उपस्थिति का था, वो एसडीएम साहब के समक्ष सील बंद करा के रखवा दिया है। आगामी बजट की मीटिंग होगी, उसमें देखते क्या होता है। सीएमओ साहब ने अभी तहसीलदार साहब ने ये भी कहा है कि जो रजिस्टर थे जो अध्यक्ष ले गए हैं उसके संबंध में उन पर कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने दिया है, आश्वासन दिया है, सीएमओ साहब से बोला है कि जो हमारे कार्यालय की जो मेन दस्तावेज नस्ती है वो लेके चला जाए कोई, तो एसडीएम साहब ने कहा कि मैं कार्रवाई कराऊंगा। इसमें दोषी कौन है? दोषी इसमें अध्यक्ष और उनके एक दो जो कर्मचारी वो दोषी हैं।